ओम। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के भाई बहनों, मेरा आप सभी को ओम प्रणाम। मैं अपने जीवन की कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जो बहुत गरीब थे। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे और अनपढ़ भी थे, क्योंकि उनका समय ऐसा था जब इस पूरे इलाके में कोई स्कूल नहीं था, ना रोड था, ना बिजली थी। तो मैं भी एक गरीब घर का जन्मा हुआ पुत्र हूँ। मैंने वो समय भी देखा जब तन के लिए कपड़े नहीं होते थे, फटे पुराने होते थे। वो भी लोग अपने से छूट करके देते थे, मेरे माँ बाप को भी, और हमें भी वो पहनने पड़ते थे। मैंने वो वक्त भी देखा है जब पैर के लिए जूते भी नहीं होते थे। मैंने वो वक्त भी देखा है जब सुबह शाम पेट की रोटी भी नहीं मिलती थी समय पर। बड़ी मुश्किल से मेरे माँ बाप ने हमको पाला है। मैं तो फिर भी उन अपने माँ बाप को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो समय बहुत बुरा था। चलो, उन माँ बाप ने हम 5 परिवार को पाला तो पाला। हम 5 बेटे बेटी थे हमारे माँ बाप के, 3 भाई और 2 बहनें। मैं फिर भी उस समय को देखते हुए अपने माता पिता के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं स्कूल में भी उतनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका गरीबी के कारण। परंतु फिर भी ये भाग्य की रेखा भगवान हमारे कर्मों के अनुसार खींचता है। मैं जब दिल में सोचता था कि बचपन से ही दिल दुखी होता था कि मैं आगे अपने जीवन में कैसे जीऊंगा। गरीबी बहुत थी, परंतु चलो, भगवान की कृपा रही कि जैसे कैसे हमने अपने जीवन का निर्वाह किया है। तो आज इस ईश्वर ने एक ऐसी रेखा खींची कि जो मैं अपने दिल में सोच भी नहीं सकता था। मैं भगवान से खुश हूँ कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, कि मुझे भगवान की भक्ति और योग का मुझे वरदान मिला। मुझे ऐसे गुरु मिले कि जिन्होंने इस धरती पर एक लुप्त हो गई हुई विद्या को पूरे देश के भले करने के लिए पूरे देश में
प्रचार कर रहे हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा था भगवान ने, मैं उसके लिए खुश हूँ। जैसे जैसे भी लिखा है मैं उसे बहुत खुशी खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं बचपन से ही कुछ पूजा पाठ और भगवान के भजन कीर्तन का शौक रखता था, पर कुदरत की ये देन रह गई कि आज भी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये इस ईश्वर की सारी देन है, जिस भगवान ने मेरे मुकद्दर में ये योग की विद्या दी है हमारे गुरुजी ने। मैं अपने गुरुजी के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और उनके चरण में प्रणाम करता हूँ। मैं जब 2007 में बीमार हुआ, कुदरती मेरी कमर में दर्द हुई तो ये टांग मेरी सुन्न हो गई थी। मेरे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई कि मैं सोचता था कि मैं अब नहीं जी सकता हूँ, परंतु कुदरती भगवान की ऐसी कृपा रही कि मुझे आस्था चैनल पर बाबा रामदेव जी को मैंने जब टीवी पर देखा है योग करते हुए, तो मैंने टीवी पर देख करके योग किया और इस बीमारी को मैंने टीवी पर देख करके ठीक किया है। मैं आज भी स्वामी रामदेव जी की दया से आज ठीक हूँ। उसके बाद जब लोग यहाँ योग पर विश्वास ही नहीं करते थे, परंतु मैंने उस समय भी बाबा जी पर बहुत विश्वास किया, जिससे मेरी बीमारी ये दूर हुई। 2010 में मैं भारत स्वाभिमान में जुड़ा हूँ और 2013 में जब पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के फेज 2 में निःशुल्क शिविर हिमाचल प्रदेश के लिए लगाया गया था, उस समय मैं फिर उस शिविर के लिए गया हूँ। उस समय का मुझे जो योग करने का प्रमाण पत्र मिला है, ये प्रमाण पत्र ये मिला है। और उसके बाद लगातार मैं योग करता रहा और औरों को भी सिखाता रहा। और 2019 में हमारे ऑनलाइन पेपर हुए हैं निर्मंड में, उसमें मैं उत्तीर्ण हुआ और उसमें का प्रमाण पत्र ये है। और दूसरा प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मिला हुआ है, वो प्रमाण पत्र है ये। मैं भगवान का बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवन की रेखा जो है भगवान हमारे कर्मों के द्वारा लिखता है। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान इस धरती पर
है और पूरे ब्रह्मांड में है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं भी कभी योग सीखूंगा, मुझे कभी एक विश्व गुरु मिलेंगे, क्योंकि मैं गरीब घर का पुत्र था। चलो, मैं अपने गुरु स्वामी जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये योग विद्या सिखाई है। और मेरा यही विचार है कि जो मुझे मेरे गुरु ने ये विद्या बताई है, और मैं भी जब तक जिंदा हूँ तब तक इसका पूरे लोगों को प्रचार करूँगा, और पूरे लोगों को के बच्चों को भी मैं सिखाता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ, और अपने गुरु की विद्या का प्रचार करता रहूँगा। यही मेरी मनोकामना है और यही मेरा विचार है। हर गुरु ने जो विद्या बताई हुई है वो उसका प्रचार लोगों को जरूर करना चाहिए, ताकि कोई भी विद्या लुप्त ना हो, आगे आगे फैलती रही, ताकि लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हर विद्या लोगों को बतानी चाहिए ताकि उनका भी रोजगार हो और उनका परिवार भी ठीक चले, अच्छे बने, संस्कारी बने, और ताकि हर घर में प्यार रहे। यही मेरा विचार है। ओम शांति शांति ओम।